फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड क्यों बनाया? चौंक गए होंगे ये थंबनेल देखकर आप। बिल्कुल स्वाभाविक है। विषय पर जाने से पहले थोड़ा मुंबई का बैकग्राउंड आपको मैं बता दूंगा। मुंबई आपको पता है भारत की आर्थिक राजधानी है। 30% इनकम टैक्स अकेले मुंबई देती है। ये सोने की खान है पूरे भारत के लिए। इतना पैसा ये मुंबई एक शहर महाराष्ट्र को भी देता है और पूरे भारत को भी देता है। लेकिन इसके बदले मुंबई को क्या मिलता है? मुंबई को मिलता है ट्रैफिक जैम। जो मुंबई इतना रेवेन्यू जनरेट करती है भारत सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, उसके बदले मुंबई को एक रॉ डील मिलता है। लोगों को मिलता है सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जैम। आज तक इतनी सरकारें आते गई, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, पर इन्होंने मुंबई की तरफ जो ध्यान जितना देना चाहिए उतना दिया नहीं। बस मुंबई ने पैसा देना चाहिए पर उसके बदले मुंबई को कुछ नहीं मिलना चाहिए। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर समय के साथ अपग्रेड होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि मुंबई अगर अच्छी परिस्थिति में रहती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, मुंबई यदि अच्छी ग्रो करती है तो उसका फायदा केवल राज्य सरकार को नहीं मिलेगा, उसका फायदा पूरे भारत को मिलेगा। ये किसी ने समझा ही नहीं। कितने दिन मुंबई सस्टेन कर पाएंगी ये बैड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके? वही सड़कें, सब वही, नया कुछ भी नहीं। लोकल ट्रेन देखो तो खचाखच भरी हुई। वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिटिशों ने बनाया था इतने सालों के पहले, नया कुछ भी किसी ने कुछ किया नहीं। सड़कें देखो फुल, वही एसवी रोड, वही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वही ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सब वही चल रहा है। नया कुछ भी हुआ नहीं मुंबई में। अब पॉपुलेशन बढ़ती गई, ट्रैफिक बढ़ते गया, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्स्ट कंडीशन में हो गया। और जब किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है तो शहर अकार्यक्षम हो जाता है, उसकी जो ताकत रहती है वो कम होते रहती है। फिर वहाँ की कंपनीज दूसरी जगह शिफ्ट करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। जो जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ते जा रहा है वो शहर से कंपनियां पलायन करती है। ये इतिहास है और ये वर्तमान और भविष्य भी है। अब मुंबई हाथ से तो जाने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी जान है पूरे भारत की। किसी ने ध्यान दिया नहीं, परंतु एक व्यक्ति है जिसने मुंबई की ताकत को भी पहचाना, मुंबई के पोटेंशियल को पहचाना और मुंबई को किस चीज की जरूरत है वो भी पहचाना। और वो बंदा है देवेंद्र फडणवीस। ये जो बंदा है ये एक से एक प्रोजेक्ट मुंबई को ला रहा है, जिसमें ये मुंबई कोस्टल रोड है, ये अटल सेतु है जिसे ट्रांस हार्बर लिंक भी कह सकते हैं, विरार अलीबाग कॉरिडोर है, मुंबई मेट्रो है 450 किलोमीटर की। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, ये छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है साहब, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स है। और मुंबई को इसकी जरूरत थी पर मुंबई को नहीं मिला। एक जगह से दूसरी जगह जाना है घंटों लग जाते हैं, ऑफिस पहुंचना है तो लेट हो जाता है, 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए। क्यों? क्योंकि रास्ते पे ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम क्यों है? कौन निकालेगा सोल्यूशन इसका? मतलब मुंबई ने सिर्फ टैक्स भरते रहना है, भारत को पैसा देते रहना है, और उसके बदले मुंबई को क्या मिलेगा? ठेंगा। पर देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा विजनरी नेता है, बंदा नागपुर का है, पढ़ा लिखा है, बहुत नॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज, एक लॉयर है पेशे से, पर जानकारी बहुत रखते हैं ये। तो इन्होंने मुंबई का पोटेंशियल जाना, ये बंदा पहला है विजनरी, और इन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया। परंतु ये जो प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड लिंक, इसका आइडिया 1962 में आया था। विल्बर एंड स्मिथ कंपनी ने दिया था कि मुंबई को कोस्टल रोड की आवश्यकता है, 1962। ये 2025 चालू है। इतनी सरकारें आई, क्यों नहीं किया इन्होंने? सब पेपर के ऊपर मुंबई को कोस्टल रोड की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। अरे करेगा कौन? छोटा प्रोजेक्ट नहीं है ये। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जिगर चाहिए, पैशन चाहिए, मुंबई शहर पे प्यार चाहिए, तब जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने की ताकत आती है मनुष्य में। अच्छा, मुंबई कोस्टल रोड के ऊपर आते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या? कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि मुंबई कोस्टल रोड ये है क्या। मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी देता हूं। मुंबई कोस्टल रोड मतलब एक प्रकार से एक रिंग रोड है। रिंग रोड जैसे हर शहर के लिए 1, 2 या 3 रिंग रोड्स की आवश्यकता रहती है। मतलब शहर जब फैलता है तो जो ट्रैफिक आता है वो आउटर साइड से निकल जाता है, तो शहर में भीड़ भाड़ होती नहीं है, ट्रैफिक होता नहीं है, वो आउटर साइड से निकल जाता है, उसे कहते हैं एक रिंग रोड। परंतु मुंबई का शेप ऐसा है कि मुंबई के आजू बाजू तीनों दिशा में है समुद्र। तो रिंग रोड कहाँ बनाएंगे साहब? जमीन ही नहीं है। तो दक्षिण मुंबई से यदि आपको वेस्टर्न सबर्ब्स में जाना है तो आप कहाँ से जाएंगे? तो आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जाना पड़ेगा।
फिर वहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, फिर आप ऑपोजिट कॉर्नर में जाओगे वेस्टर्न सबर्ब में। अब ये कितना बड़ा लॉन्ग कट हुआ, मतलब 40 मिनट का अंतर आपको 2 से 2.5 घंटे काटने पड़ते थे। इतना बड़ा मिस प्लानिंग हो गया था इतने सालों में। लोग कर रहे थे क्योंकि मुंबई वालों का एक स्वभाव है, ज्यादा सोचते नहीं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। लेकिन उनके यही स्वभाव के कारण मुंबईकरों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आज तक। तो उनकी वो आवाज ये देवेंद्र फडणवीस ने सुन ली थी कि अब ये करना है काम। ये रिंग रोड बनाना, वो भी समुद्र के ऊपर, आसान काम नहीं था क्योंकि उसके लिए बहुत सारे क्लियरेंसेस की आवश्यकता थी केंद्र सरकार के। कोस्टल रेगुलेशंस रहते हैं बहुत सारे, काफी सारे ऑब्जेक्शंस रहते हैं, ये सारे चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है, फंडिंग रहता है। ये सारे विषयों की फाइल लेके ये गए केंद्र सरकार के पास कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे यहाँ से वो कोस्टल रोड बनवाना है, ये मेरी आइडिया है, इतने इतने क्लियरेंसेस की मुझे आवश्यकता है। आप हैरान हो जाओगे, केंद्र सरकार से पूरी मदद मिल गई फडणवीस जी को। आप आगे बढ़ो, जो जो क्लियरेंसेस चाहिए सब मिल जाएंगे आपको। नहीं तो ये प्रोजेक्ट होना ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये क्लियरेंसेस मिलते गए, इधर काम चालू हो गया, तेज गति से हुआ। बड़े कम समय में इन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। 2 घंटे का अंतर 40 मिनट में पूरा हो रहा है। एक दिन में 1,30,000 गाड़ियां, व्हीकल्स इस पर से ड्राइव करेगी और कर रही भी है। ये कितना बड़ा ट्रैफिक, ये जो शहर के बीचों बीच हुआ रहता, वो आज इन्होंने कोस्टल रोड से एडजस्ट कर लिया है। तो ये ट्रैफिक अब बीच में नहीं रहेगा, सिटी के बीच में या आउटर साइड से निकल जाएंगे। भीड़ भाड़ बीच में नहीं करना है, वो रास्ता खुला हो गया बाकी गाड़ियों के लिए। मरीन लाइन से लेके आप सीधा कांदिवली तक जा सकते हो। 8 लेन हाईवे है, ये चौड़ी सड़क है, सीमलेस ड्राइव है, सिग्नल्स नहीं आते बीच में। इतना शानदार प्लानिंग हुआ है। ये वो कारण है जिसके कारण फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड बनाया। अब आपको पता चल गया ये बनाने का कारण क्या था। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं कई वीडियोस बनाने वाला हूँ, एक के बाद एक। आप देखते रहिए, बड़े मजेदार वीडियो रहने वाले हैं। मुंबई सबर्बन रेलवे के ऊपर भी आने वाला हूँ मैं, जो कि बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुंबई सबर्बन रेलवे। कुछ सुझाव भी दूंगा क्योंकि मुंबई के प्रति मुझे विशेष प्रेम है और मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, एक शानदार शहर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, ये मैं चाहता हूं और कुछ सुझाव भी दूंगा मेरे वीडियोस में से। देखते रहिए ये चैनल। यदि विषय आपको पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये वीडियो फडणवीस जी के पास भी पहुंच जाएगा। धन्यवाद।